डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश सैन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक टेंस के संबंध में आज अपना मूल जो कार्य करने वाले हैं। टेंस को लेकर के हमारे सामने जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन होती है टेंस की डेफिनेशन में हम लिखेंगे टेंस इज ए verb form which shows different times। क्या है टेंस? टेंस वर्ब का फॉर्म है। अब इस वर्ब फॉर्म को लेकर के हमने जो रेगुलर विद्यार्थी थे उनके साथ तो बातचीत की थी, पर यहाँ साथ में हमारे कुछ डेमो वाले विद्यार्थी भी देखेंगे, इसलिए इस बात को एक बार फिर से रिपीट करना आवश्यक हो जाता है। वर्ब फॉर्म, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्ब को अगर फॉर्म के हिसाब से डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो वर्ब फॉर्म कितने प्रकार की होती है? अक्सर यहाँ विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है तो वे तीन बातें बोलते हैं कि सर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और इस आधार पर विद्यार्थी ऐसा ही बताते हैं कि सर वर्ब की फॉर्म तीन होती हैं। देखिए विद्यार्थियों, एक्चुअल में वर्ब्स की जो फॉर्म होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। उसका वास्तविक नाम है प्रेजेंट फॉर्म। जिसे हम सेकंड फॉर्म कहते हैं उसका ओरिजिनल नाम है पास्ट फॉर्म। जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं उसका वास्तविक नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जीपीएस के रेगुलर विद्यार्थियों को इन तीन नामों में मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तीन नाम आप निश्चित रूप से पढ़ के आते हो या आपने मेरे से भी पढ़े होंगे। इसके बाद एक नाम जो आपको पढ़ने के लिए मिलता है वो मिलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। इसका ओरिजिनल नाम इंग्लिश में है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान दें, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में यहाँ प्रेजेंट और पास्ट को लेकर के एक अलग प्रकार की धारणा बन जाती है। कुछ विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि सर पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब केवल पास्ट टेंस का पता लगता होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का पता लगता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल को एक दूसरा नाम और दिया जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि जिस वर्ब की थर्ड फॉर्म को अक्सर आप लोग परफेक्ट टेंस के साथ पढ़ते हो, या यूं कहूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम निश्चित रूप से ही परफेक्ट टेंस में यूज करके आते हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? परफेक्ट फॉर्म हो सकता है। अब ये परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो और ये चाहे परफेक्ट पास्ट का हो, दोनों के ही साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। इसलिए इस पास्ट शब्द का संबंध पास्ट से नहीं है। इस पास्ट का मतलब है प्रेजेंट और पास्ट दोनों से। इसी प्रकार से मैंने यहाँ नाम लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप सामान्य भाषा में पढ़ के आते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और आप लोगों ने बहुत अधिक पढ़ रखा है इस बात को कि सर जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं
या फिर जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, अकेला कंटिन्यूअस पढ़ते हैं या फिर परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को साथ पढ़ते हैं, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज करके आते हैं? आईएनजी का यूज करके आते हैं। अब ये आईएनजी का जो यूज है वो चाहे आप प्रेजेंट टेंस के साथ पढ़ो और चाहे पास्ट के साथ पढ़ो, अर्थात चाहे आप प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ रहे हों और चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हों, दोनों के ही साथ आपको समान रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना होता है। इसके बाद एक नाम आपका बहुत कम सुना हुआ होता है जो वर्ब की 5वीं फॉर्म आप पढ़ते हो। ऐसे सामान्य भाषा में आप पढ़ के आते हो कि सर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं तो हम वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, परंतु इसका रियल नाम है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। क्या बताया मैंने? प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस हिसाब से जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि क्रिया फॉर्म के आधार पर जब क्रिया की जब फॉर्म पूछी जाती हैं, अर्थात वर्ब के जब फॉर्म पूछे जाते हैं, तो हमें यहाँ कुल कितने फॉर्म पढ़ने के लिए मिलते हैं? 5 फॉर्म पढ़ने के लिए मिलते हैं। पहला नाम है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा नाम है पास्ट फॉर्म, थर्ड नाम लिखा है मैंने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, चौथा नाम लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और 5वां नाम लिखा है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। यहां पर एक दूसरी बात और आपको समझना आवश्यक होती है, उस पर भी ध्यान देंगे। मेरा पहला प्रश्न है वो ये है कि वर्ब को अगर ये पूछा जाए कि फॉर्म कितने रूपों में होती है या वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती है, तब तो हम ये 5 नाम बताते हैं। परंतु एक प्रश्न हमसे अक्सर और पूछा जाता है कि फॉर्म के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती है। देखिए, दोनों सवाल बिल्कुल अलग अलग हैं। एक में मैं बात कर रहा हूं कि वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, तब आप बताएंगे कि वर्ब के फॉर्म होते हैं 5। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि फॉर्म के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होती है, तब आप नाम बताएंगे 2। फॉर्म के आधार पर 2 नाम आपने सुने होंगे, एक नाम होता है वीक फॉर्म और एक नाम होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ये जो मेरा सवाल है वो यहीं से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसकी बात यहां पर कर रहा हूं। ध्यान दें, यहां मैंने अभी सेकंड फॉर्म लिख रखी है और यहां पर मैंने थर्ड फॉर्म लिख रखी है। कोई भी वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड, अर्थात कोई भी वर्ब जिसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर डी या ईडी लगाने से बनती हो तो वो इंग्लिश में वीक फॉर्म कहलाती है। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और आपने देखा भी होगा कि अक्सर हमें वही वर्ब ज़्यादा याद होती हैं जिनके सेकंड और थर्ड में डी और ईडी लगाना पड़े। फॉर्म के आधार पर वर्ब 2 प्रकार की, एक वीक फॉर्म और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म वो होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में अक्सर डी या ईडी लगा करके उनको कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। अर्थात आपने देखा होगा जैसे एक छोटी सी वर्ब है लिव, इसको आप जब सेकंड और थर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ आपको लिखने के लिए मिलते हैं रूप लिव्ड, लिव्ड। इसी प्रकार से आप एक वर्ब पढ़ते हैं फिनिश, अगर इसको आप सेकंड और थर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपको लिखने के लिए मिलता है फिनिश्ड, फिनिश्ड। तो ऊपर वाली जो 2 वर्ब हैं उनके साथ मैंने केवल डी का यूज किया है और नीचे वाली जो 2 वर्ब हैं उनके साथ ईडी का यूज किया है। ऐसी वर्ब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीक फॉर्म कहते हैं। और शेष जो बच गई वो सभी, शेष सभी कैसी फॉर्म कहलाती हैं? स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाती। अब आपके यहाँ दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा
कि सर कुछ वर्ब हमारी इंग्लिश में ऐसी भी होती हैं जिनकी तो तीनों फॉर्म ही समान होती हैं। जैसे मैंने कट लिखा है, कट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सेम होती हैं, फिर भी ये किस श्रेणी में आएगी? स्ट्रॉन्ग की श्रेणी में आएगी। विद्यार्थियों, टेंस की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो टेंस वर्ब का फॉर्म होता है और ये अलग अलग टाइम को दिखाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टेंस और टाइम के डिफरेंस को लेकर के। तो मैं यहाँ एक बार पहले बता देता हूँ कि जब भी आपके सामने टेंस और टाइम की बातें होती हैं, आप मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग टेंस के नाम पर दो ही टेंस बोलें, प्रेजेंट और पास्ट, जबकि टाइम के नाम पर आपको तीन टाइम बोलने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आपके दिमाग में यहाँ सवाल आ सकता है कि सर दो टेंस कैसे और तीन टाइम कैसे? इन सब के लिए हमें आगे दो क्लासों में देखने के लिए मिलेगा विशेष रूप से टेंस और टाइम का डिफरेंस, और तब मैं यही बताऊंगा कि टेंस के बराबर इंग्लिश में टाइम नहीं है, अर्थात टेंस और टाइम इंग्लिश में दोनों इक्वल नहीं होते। हमारी ये टेंस के लिए सबसे पहली क्लास होगी जिसमें आप देखोगे कि टेंस की डेफिनेशन क्या है। टेंस की डेफिनेशन में मैंने लिखा है टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच शोज डिफरेंट टाइम, कि टेंस वर्ब का फॉर्म है और ये डिफरेंट टाइम को दिखाता है। अब आपके सामने अगली बात आती है कि सर वर्ब के फॉर्म कुल कितने होते हैं? तो वर्ब के कुल फॉर्म होते हैं 5, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। ये तीन नाम हमने हमारे हिसाब से सेट कर रखे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं होता। अगर आपको ओरिजिनल नाम पढ़ने के लिए मिलेंगे तो यही तीन नाम मिलेंगे, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कुछ जगह हमें चौथा नाम और मिल जाता है जिसको हम अक्सर आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हैं। इस आईएनजी फॉर्म का ओरिजिनल नाम इंग्लिश में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। बहुत कम उल्लेख जो हमें मिलता है विशेष रूप से जिसकी हमें समझने की आवश्यकता है वो है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। यहीं से एक चीज हमें और समझने की आवश्यकता है जिसे मैं बता रहा हूं, ध्यान दें। आगे हम पढ़ते हैं कि टेंस में ये जो अभी एक नाम आ रहा है पार्टिसिपल, इस पार्टिसिपल के साथ साथ हमें दो नाम और पढ़ने के लिए मिलते हैं। एक नाम पढ़ने के लिए मिलता है जिरंड और एक नाम आपको पढ़ने के लिए मिलता है इन्फिनेटिव। ये सभी चीजें अगर स्पष्ट नहीं हो पाती हैं तो फिर विद्यार्थियों को अक्सर दिक्कत होती है। पार्टिसिपल मैंने अभी जैसा बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और जिरंड मैं यहाँ भी लिखूंगा कि जिरंड का मतलब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इन्फिनेटिव में आपको एक वर्ड देखने के लिए मिलेगा और वो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तीन चीजें इंग्लिश में हमेशा नॉन फाइनाइट होती हैं। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात आने वाली होगी कि सर ये नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट का मतलब होता है जिससे टेंस का पता नहीं लगता हो, यानी इन चीज़ों से कभी भी हम टेंस डिसाइड नहीं कर सकते, विदाउट टेंस होती हैं। अब यहाँ आप में से कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो आज तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते आए हैं, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ते आए। तो देखिए विद्यार्थियों, एक इजी सा सेंटेंस मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आप इस वाक्य में देखेंगे कि जब आप नाम बोलते हैं तो बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मैं रियल बात करूं तो आप जो टेंस का नाम बता रहे हो
प्रेजेंट, वो तो इस एम को देख के बता रहे हो। अगर इस एम को यहाँ से हटा दिया जाए और अब आपसे कोई कहे कि बताओ अब कौन सा टेंस है, तो आप ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नाम बोल सकते हो ना, तो आप प्रेजेंट बोल सकते हैं ना ही कंटिन्यूस बोल सकते। एम लगने के बाद ही आपके मुंह से नाम निकलेगा प्रेजेंट। तो मैंने अभी कहा था टेंस के नाम पर दो ही टेंस हैं, प्रेजेंट और पास्ट। इस एम के स्थान पर अगर वोज कर दिया जाएगा तो आप टेंस के नाम पर पास्ट बोलने लग जाओगे। वो जो कंटिन्यूस लिखा हुआ है वो तो सेम ही है, पहले में भी वही लिखा हुआ है और दोबारा लिखूंगा तो भी वही लिखा हुआ है। तो मैं एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो आप पे तीन नाम अक्सर पढ़ते हो, प्रेजेंट के साथ सिंपल, प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूस और प्रेजेंट के साथ परफेक्ट, और फिर इसे आगे बढ़ते हैं तो हम नया नाम पढ़ना शुरू कर देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वास्तव में टेंस के नाम नहीं है, इनको इंग्लिश में कहते हैं एस्पेक्ट। मैंने कुछ नए टर्म्स यहाँ पर काम में लिए हैं, कुछ नए वर्ड्स काम में लिए हैं। ऐसे में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है, परंतु इन कन्फ्यूजन को दूर करें और समझने का प्रयास करें। ये ओरिजिनल टेंस के नाम नहीं है, ये वास्तव में एस्पेक्ट हैं। टेंस के नाम पर आप दो ही नाम बोलोगे, प्रेजेंट और पास्ट। एक बात मैं यहाँ और स्पष्ट करना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ तीन वर्ड लिखे हैं, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव, ये तीनों हमेशा नॉन फाइनाइट होते हैं, अर्थात इनमें टेंस मौजूद होता ही नहीं। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे, एम और वोज को हटाने के बाद अकेले टीचिंग में कभी कोई टेंस नहीं हो सकता। यही बात आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी देख सकते हो। अगर सेंटेंस में लिखा जाए आई हैव टॉट इंग्लिश, जब तक हैव लिखा हुआ है आप कह सकते हो कि सर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, परंतु हैव को हटाने के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बोल सकते। फिर हम इसको सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं डायरेक्ट, और ये हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म भी दिखाई दे रही है। जब सेकंड फॉर्म है तब तो आप टेंस का नाम फिर भी बोल सकते हो कि सर यहाँ पर पास्ट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस, परंतु जब इसको सेकंड फॉर्म नहीं कहोगे और अकेली थर्ड फॉर्म कहोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म ही होता है, और वहाँ पर आप किसी टेंस को डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो मुझे अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम बोलना हो तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा, और हेड लगाते ही जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, पास्ट ही निकल रहा है। तो पार्टिसिपल हमें दो रूपों को दिखाता है, एक कंटिन्यूस को और दूसरा परफेक्ट को। फिर यहाँ एक बात और लिख रखी है मैंने, सर ये जिरंड क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों, कई बार आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब का काम ही नहीं करती। काम किसका करती है, नाउन का करती है। कैसे समझे इस बात को, देखिए अभी मैंने सेंटेंस लिखा था आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं लिखूं, टीचिंग इज माई जॉब, और अब मैं आपसे कहूं कि बताओ विद्यार्थियों, इस टीचिंग के आधार पर आप कोई टेंस डिसाइड कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीचिंग यहाँ पर वर्ब का काम ही नहीं कर रही। ये टीचिंग यहाँ एक्चुअल में किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। और जिरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसका फंक्शन करता है, नाउन का फंक्शन करता है। लास्ट बात आती है इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव में एक सेंटेंस में एक ही वर्ब के बाद दूसरी वर्ब का यूज होता है, तो उस वर्ब से पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैंने संक्षिप्त में टेंस को और टाइम को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। हमारी नेक्स्ट क्लासेज में हम टेंस और टाइम के डिफरेंस को समझेंगे। इसके बाद हमारा जो मूल टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको मैं शॉर्ट में सीवी लिख दूं, उसकी बातचीत हमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।